वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्काश कश्मीर की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। इस वीडियो में हम लाइव रजिस्ट्रेशन देखेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, किन डिटेल्स को फिल करते हुए स्पेशल ध्यान रखना है। तो अगर आप स्काश कश्मीर की काउंसलिंग में रजिस्टर करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डाउट जो काफी स्टूडेंट के माइंड में है वो है कि नीट या जेई के मार्क्स क्यों अपलोड करने। नीट और जेई के मार्क्स सभी कोर्सेज के लिए कंपलसरी नहीं है। बीवीएससी के अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए नीट्स मार्क्स जरूरी हैं, जबकि बीटेक, एआई एंड एग्रीकल्चर के लिए जेई मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए नीट और जेई मार्क्स अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बीवीएससी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई बीटेक का कोर्स कर रहे हैं। बाकियों के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया तो कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने ही ईमेल से, जिस ईमेल से आपने उस टाइम पे रजिस्टर किया हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, फॉर्म भरा हुआ था, यूजिंग द सेम ईमेल आईडी you will log into this portal and you will have a dashboard, this kind of dashboard in front of you. हम काफ़ी स्टूडेंट्स को हर बार यही नोटिफाई भी करते हैं और अलर्ट्स भी देते हैं कि आप अपना फॉर्म खुद भरिए, अपना ईमेल आईडी यूज़ कीजिए फॉर्म भरने के टाइम पे, ताकि अप्लाई करने से लेकर एडमिशन तक जो भी सिलसिला चलते जाएगा वो इसी पोर्टल के थ्रू होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको ये विंडो आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, और अगर थोड़ा सा नीचे चलेंगे आपका वही फॉर्म जो आपने भरा हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपने किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था वो आप देख सकते हैं, और डाउनलोड अपना फॉर्म अगर आपने प्रिंट नहीं किया है वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ नीचे आप देखेंगे हमने इसके साथ काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस भरने के लिए और एक और विंडो ओपन की हुई है, करेक्शन विंडो। ये करेक्शन विंडो में आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी एडिट करने के लिए। तो आओ पहले हम देखते हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन को एडिट कर पाएंगे और क्या क्या फील्ड इसमें ओपन है। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जो आपने उस टाइम पे भरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सारे फील्ड एडिटेबल नहीं है। जिस फील्ड की परमिशन दी गई है एडिट करने के लिए, जो डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं, वो ये डिटेल्स है। यहाँ से आपको पहले देखना है कि आप कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। इफ़ यू बिलोंग टू एनी अदर स्पेसिफिक कैटेगरी एंड यू हैव दोज सर्टिफिकेट्स, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो जैसे वार्ड ऑफ कॉस्ट के वाले बच्चे यहाँ से कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अपनी बेस कैटेगरी आईडी क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई आरबीए से है तो आरबीए सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी से है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो उसको भी अपनी वर्टिकल कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो ऑप्शन और दिया गया है आपको अपडेट करने के लिए, वो होगी आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों ने 12th के मार्क्स या नीट जेईई के मार्क्स अभी अपडेट नहीं किए हुए हैं, तो इसीलिए हम ये ऑप्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका मेरिट और रैंकिंग इसी पे डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ पे ये फील्ड्स भी भर दीजिएगा। टाई ब्रेकिंग में भी लगता है ये। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, आप ब्रोशर में देख लीजिएगा, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं यूजी के जहाँ पे नीट या जेईई स्कोर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है मेरिट को डिसाइड करने में। जैसे अगर हम अदर स्टेट्स और एनआरआई की बात करें, वहाँ पे जो बीवीएसई स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसकी जो सिलेक्शन होगी और जो मेरिट बनेगा वो नीट के स्कोर पे बनेगा। बीटेक एआई इन एग्रीकल्चर हुआ वो जेईई स्कोर पे बना। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि अगर आप किसी और मेरिट में कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास जेईई दोनों स्कोर है तो प्लीज़ डू एंटर दैट। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, रीड एंड अंडरस्टैंड देम एंड देन क्लिक ऑन एग्री। और उसके बाद ये सारा एडिट फॉर्म करने के बाद आप यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन पे टिक करके रिव्यू करेंगे अपनी करेक्शन, जो आपने करेक्शन किए। एक बार इसको अच्छे से देखेंगे जो अभी आपने करेक्शन किए, और उसके बाद आप अपने इन चीज़ों को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप वापस अपने फॉर्म पे आएंगे और आप देखेंगे आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। एक ही चांस आपको मिलता है एडिट करने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना है और अपनी प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही काउंसलिंग साइकिल एक्टिव है फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक एआई इन एग्रीकल्चर फॉर द डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लिक ऑन रजिस्टर हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने एक और विंडो खुल गई, और जो काउंसलिंग साइकिल है वो आपके सामने आ गया, उसकी रेफरेंस नोटिफिकेशन। यू कैन डाउनलोड द ब्रोशर एंड रीड इट।
देन यू हैव द फीस मैट्रिक्स। आपके सामने फ़ी मैट्रिक्स भी है कि हमें कितना फ़ीस भरना है किस प्रोग्राम के लिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो हमने आपके सामने रख दिया है कि सीट बुकिंग फ़ीस कितना है और एडमिशन फ़ीस कितना है, जो कि आपको डीवी के बाद ही भरना पड़ेगा। और सेल्फ फाइनेंस की भी फ़ीस यहाँ पे मेंशन की हुई है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, अपना एक लिस्ट क्रिएट करनी है जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स को प्रायोरिटी लिस्ट में ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑल एलिजिबल प्रोग्राम्स नज़र आ गए, जितने भी प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हैं एज़ पर योर स्ट्रीम, पीसीबी, पीसीएम और व्हाटएवर। तो आप यहाँ से ऐड टू लिस्ट कर सकते हैं। अपना एक पहला कोर्स आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सेल्फ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत सोच समझ के ही फिल कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आगे सामने आ जाता है, तो आप इस डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़िए। दिस option may forfeit your claim over open merit reservation seat at the lower preferences. So be very careful while selecting this option. Only if you want and you afford the fee, and then and only you will click this option. So similarly आप इसी तरीके से आप अपने प्रोग्राम लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में प्रोग्राम्स को ऐड करते जाइए। और देन यू कैन ऑल्सो रीऑर्डर योर प्रेफरेंस लिस्ट। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट आई वांट टू ऑन द सेकंड प्रायोरिटी मैं बीएससी एग्रीकल्चर को प्लेस करना चाहता हूँ, तो आई विल ड्रैग दिस कोर्स ऑन द टॉप। तो और भी आपको किस किस में सेल्फ फाइनेंस के लिए ऑप्ट करना है, आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके एग्री करके आगे बढ़ दीजिए। तो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो बना दी ही है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रैंडमली डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। आफ्टर यू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपके पास और एक डिक्लेरेशन आती है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड क्लिक ऑन एग्री। Then the next section is again a mandatory declaration. You have to declare that you have read, आपने ये रीड किया है और अंडरस्टैंड किया है जो हमारा सेंट्रलाइज सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसीजर जो है हमने नोटिफाई किया है वेबसाइट पे। ये पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग और ये चीज़ें होंगी। तो आप इस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्लिक करिए एग्री और आगे बढ़िए और सबमिट कर दीजिए अपना एप्लीकेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपके पास एक पेज और खुलेगा रिव्यू के लिए। आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कि जो प्रेफरेंसेस आपने भरी हैं एक बारी लॉक हो गई उसके बाद चेंज नहीं होंगी। तो अच्छे से देख लेना इस चीज़ को कि आपने ठीक से भरी है कि नहीं, आपने क्या क्या अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक सबमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कंफर्म एंड लॉक पे सबमिशन पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने सबमिशन पे क्लिक कर दिया तो आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो हमेशा के लिए लॉक हो गई है और दोबारा चेंज नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रेफरेंसेस आपने इस ऑर्डर में भरी थी, बीवीएससी, बायोटेक एंड फूड टेक, इनमें आपने सेल्फ फाइनेंस को ऑप्ट किया था और बाकी में नहीं किया था। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाती है कि आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर दिया और अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर दी हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये डाउनलोड लेटर जो है, ये प्रेफरेंस लेटर एक्नॉलेजमेंट, ये आपको ज़रूरी डाउनलोड करनी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली जब आना है यहाँ पे तो उस टाइम ये एक आप अपने साथ लाएंगे। तो ये वही प्रेफरेंस की सबमिशन रिपोर्ट है जो आपने यहाँ पे भरी है और कहाँ कहाँ पे आपने सेल्फ फाइनेंस के लिए ऑप्ट किया है, यहाँ पे वो भी मेंशन है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन पे आपने एग्री किया है, और ये कंप्लीट सबमिशन रिपोर्ट जो है ये यू विल कैरी दिस अलोंग। सो इसी तरीके से हम अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने इन प्रेफरेंसेस को अच्छे से फिल करेंगे और काउंसलिंग के लिए रेडी रहेंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से अगेन यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट और आपने का ये फॉर्म। So thank you for watching this detailed video. I hope you will follow the procedure and read all the mandatory information available on the university website. Hope you do well and all the best. Thank you so much.